बात की खुशी है कि ट्राइडेंट कम्युनिकेशन लंदन समूह के इस ग्लोबल कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत और विश्व के अन्य देशों की हमारी सभी बहनें मेरे साथ कैबिनेट में साथी बहुत ही डायनेमिक मिनिस्टर प्रतिमा भौमिक जी, ब्रिटेन में भारत का नाम रोशन करने वाले और भारतीय मूल के सांसद वीरेंद्र जी शर्मा, मारवा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर संदीप मारवा जी और ब्रिटेन की बहुत सुविख्यात सोशल वर्कर और भाजपा से जुड़ी हुई बहन कृष्णा पुजारा जी, मुंबई के सफल उद्योगपति, समाज सेविका कल्पना सरोज जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार पिछले 22 साल से लोकसभा में हमारी कवरेज करने वाले और देखने वाले लोकसभा को कुमार राकेश जी, और सभी संध्या जी और अलंकृता जी, रीना सिंह जी और इंदु राजपूत जी, सभी अवार्डी और इसके स्पॉन्सर्ड और इसको सुनने वाले सभी देवियों एवं सज्जनों। मुझे खुशी है कि ट्राइडेंट कम्युनिकेशन लंदन समूह के इस ग्लोबल कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। मैं पूरे कार्यक्रम को देखता, लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव घोषित हो गए हैं और मेरी लोकसभा में इलेक्शन फर्स्ट राउंड में है। तो मैं इस समय जो है प्रचार में हूँ। कुमार राकेश जी का मेरे को आदेश था कि मेरे पुराने साथी हैं, 98 में जब मैं सांसद बन के आया तो सेंट्रल हॉल में वो बैठा करते हैं, तो एक मैं थोड़ा सा समय निकाल रहा हूँ। सबसे पहले सारे अवार्डीज को मैं बधाई देना चाहूंगा और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उनको विभिन्न साहित्य, संगीत, कला, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क, क्लासिकल डांस, क्लासिकल सॉन्ग और खास तौर से लिटरेचर के मामले में, सोशल वर्क के मामले में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको आज अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड देने वाली संस्था को भी बधाई देना चाहूंगा और अवार्डी को भी देना चाहूंगा। ये कोई एक दिन में अवार्ड किसी को नहीं मिलता है। लोगों को वो एक शेर है कि लोगों को मेरे गले की में पड़े हुए गुलाब के हार दिखते हैं, पैरों के छाले नहीं दिखते। तो पैरों में कितने छाले आते हैं इस मुकाम तक पहुंचने में। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मैं सारे अवार्डीज की तरफ से उनको 2 शेर सुनाना चाहूंगा कि जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो जो लोग माइलस्टोन को देखते हैं वो कभी अपना सफर तय नहीं कर सकते हैं, और जो लोग केवल एक अवार्ड पा करके खुश हो जाते हैं या एक मंजिल पा करके या एक अचीवमेंट पा करके या कोई एक सब्जेक्ट पा करके वो नहीं। तो ये अवार्डी लोगों के लिए एक संदेश देना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी एक मसलसल सफर है, मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। तो मैं चाहूंगा कि जो भारतीय बहनें हैं, भारत की हैं, वो ग्रेवी अवार्ड भी पाएं। अभी 4 दिन पहले हमने अपना गणतंत्र मनाया है। बहुत लोगों को पद्मश्री मिली है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है। मेरी सोच है कि इंडिया की आबादी 133 करोड़ है। हमारे एक बहुत लोग साहित्य के, लिटरेचर के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में, क्लासिकल डांस के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, इवन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, सोशल वर्क में, पॉलिटिकल लाइफ में, मेडिकल लाइन में कोरोना के काल में इतना उत्कृष्ट कार्य किया है, लेकिन ग्रैमी अवार्ड बहुत कम होते हैं। तो अगर आप जैसे एनजीओज, ट्रस्ट, सोसाइटीज, संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस अगर अवार्ड शो नहीं करें तो बहुत से लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो विभिन्न प्रकार के पुरस्कार से वंचित रह जाएंगे। तो पूरा दुनिया, भारतीय मूल के भी बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया आपको अवार्ड दे दे, लेकिन अपना देश ना दे, अपने देश की कोई संस्था ना दे, तो लगता है कि हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी नहीं है। मुझे भारत के संदर्भ में कहने में खुशी हो रही है कि विश्व के अच्छे अवार्ड हैं वो भारतीय मूल के लोग प्राप्त कर रहे हैं। आजादी से पहले हमने लिटरेचर के मामले में जो शेक्सपियर का देश है, इंग्लैंड, या मिल्टन है या कीट्स हैं, लेकिन हमने लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को हमारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। दुनिया में साइंस पहले बहुत कर रहे हैं, लेकिन जगदीश बोस को पुरस्कार मिला है, सीवी रमन साहब को रमन इफेक्ट पर मिला है।
और शांति का पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला है। और उसी के साथ मैं देख रहा हूँ कि अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन साहब को मिला है। हमने अंग्रेजों से ABCD अल्फाबेट सीखे थे। कुछ ब्रिटेन की बहनें, उनको हमारी हिंदी नहीं आ रही होगी समझ में, लेकिन हमें किसी दिन 1857 के बाद किसी ने हमारा हाथ पकड़ करके हमारी किसी बहन को अल्फाबेट सिखाए होंगे, ABCD सिखाई होगी। लेकिन जो है बुकर पुरस्कार, जो लिटरेचर का बहुत बड़ा पुरस्कार है, वो हमारे देश अरुंधति राय ने उसको प्राप्त किया है। तो हम अवार्ड ले रहे हैं, विश्व के अवार्ड हम लोग ले रहे हैं। मैगसेसे पुरस्कार किरण बेदी साहिबा को मिला, तो हम मैगसेसे ले रहे हैं, हम बुकर ले रहे हैं, हम नोबेल पुरस्कार ले रहे हैं। भारत का तो हम भारत रत्न लेते ही हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार हम लोग ले रहे हैं, साहित्य अकादमी का पुरस्कार ले रहे हैं। इस देश में बड़ी संख्या है शौर्य चक्र वालों की, कीर्ति चक्र वालों की, वीर चक्र वालों की, अशोक चक्र वालों की, परमवीर चक्र वालों की, महावीर चक्र वालों की। हम तो अपने बच्चों तक को, जो वीर बालक हैं, जो 1 साल के अंदर लोगों का जीवन बचाते हैं। मुझे रोक देना जहां मुझे रुकना हो, अगर समय की कोई कमी हो तो आप मुझे रोक सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ स्पीकर साहब नहीं है जो मुझे रोकें। तो यू कैन स्टॉप मी जब नहीं मेरा नहीं, समय हो हम तो जाए। आपने समय निकाला है, व्यस्त समय में डोर टू डोर ओके कैंपेन कर रहे हैं, और ओके हमको ओके तो ओके अच्छा लगेगा, वो 1 घंटा बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट इज ओके अप टू यू। यहाँ ओके ओके थैंक प्रेम यू, शर्मा जी थैंक यू हैं, राकेश संदीप जी हैं, बाकी लोग हैं, कई जी, एडवोकेट्स हैं, थैंक यू। कई स्टाइल, कई हैं, मैं, हर क्षेत्र के मैंने लोग हैं इस दुनिया के। जी मैंने कुछ नाम लिए हैं, जी और खास तौर से मैं लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हूँ, तो हमारी एडवोकेट जनरल इसमें पा रही हैं, विख्यात वकील साहिबान जी, पा रही हैं, रीना तो जी उस समय नहीं थी, मुझे अब आ अच्छा गई लग है रहा रीना सिंह जी। है जी जी। जी हाँ, जी तो मैं जी रीना सिंह जी से भी बधाई देना चाहूंगा कि जी जो बीइंग ए लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, वो एक अच्छी अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की, जी उनको ये जी जी अवार्ड मिल रहा है, तो मैं जी। इस विभाग के नाते भी उनको मैं बधाई देना चाहूंगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि ये जो अवार्डी वो लोग होते हैं, जो अवार्डी लोग होते हैं, ये कॉमन मैन नहीं होते हैं, ये आम आदमी नहीं होते हैं। मेरे शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान न दीजिएगा, ये थोड़े से साइको होते हैं, थोड़े से क्रैक होते हैं, थोड़े से जुनूनी Mute होते हैं, yourself, guys, please. थोड़े से जुनूनी होते हैं, क्योंकि कॉमन मैन, माफ करना, कॉमन मैन कभी अवार्ड नहीं पा सकता है। कॉमन मैन अवार्ड नहीं पा सकता, जो टाइम पे सोते हैं, टाइम पे जगते हैं, टाइम पे बेड टी लेते हैं, टाइम पे लंच करते हैं, टाइम पे डिनर करते हैं। जब तक आप अपने 24 घंटे में आम लोगों से कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, तब तक इनाम के हकदार नहीं हो सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा काम आम लोगों से करते हैं। थोड़े से साइको होते हैं, थोड़े से जुनूनी होते हैं। इनके ये जो है, जो मंजिल तय करते हैं, जब तक पा नहीं लेते हैं, इनको नींद नहीं आती है। अवार्ड का बड़ा महत्व है। अवार्ड का ये महत्व, इस पे ना जाइएगा कि ये एक श्रीफल मिला किसी को, या शॉल मिली, या मोमेंटो मिला, या एक सर्टिफिकेट मिला। इसका कोई महत्व नहीं है। इसका महत्व ये होता है कि मान का, रिस्पेक्ट का पान बहुत होता है। अ, एक पान, वन बीटल इज इनफ फॉर द रिस्पेक्ट। मान का पान बहुत होता है। मैं अपना एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि मैं 9 साल की उम्र में, मेरे अध्यापकों ने एक अंताक्षरी प्रतियोगिता यूपी में हुआ करती थी, तो उसके हर शब्द पर, हर अक्षर पर, शब्द पर नहीं, हर अक्षर पर मुझे बहुत सी रामचरितमानस की चौपाइयों को रटाया। मैंने उस कंपटीशन में भाग लिया और अपनी न्यायपालिका ब्लॉक तहसील जीतते हुए डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हुआ। उस जमाने में 1969 में अवार्ड के तौर पर, इनाम के तौर पर, मुझे रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली। लेकिन यकीन मानिएगा, उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूँ। उसके बाद चाहे मैक्स फैक्टर, कैवेंडर, वे कौन से हैं, लक्मे अकमे सब लगा माले, क्योंकि वो खुशबू इसलिए नहीं आ रही, वो मेरी स्व अर्जित थी। उसने मेरे पैरों की कपाहट को 9 साल की उम्र में, उस साबुन की छोटे से सोप की एक छोटे से टिक्की ने पैरों की कपाहट को दूर कर दिया, मेरे माइक फोबिया को दूर कर दिया, और स्टेज के फोबिया को दूर कर दिया। तो मैं लाल किले से भाषण करूं, या मैं आगरा के बड़े मैदान में भाषण करूं, मेरे पैर नहीं कप पाते हैं, क्योंकि उस अवार्ड, उस इनाम के साबुन की छोटी सी टिक्की ने
मेरे मेरे एक नैतिक बल दिया है। तो मैं आप सबको, बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये नाम मैंने सुने हैं सारे लोग। आपको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। और जो स्पॉन्सर्ड को भी मैं थैंक्स करना चाहूंगा। जो संस्था ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इलेक्शन नहीं होता, ये लाइव होता तो मैं कोशिश करता। मैं अवार्ड शो में इसलिए भी जाता हूँ, जिस समय किसी का नाम लिया जाता है, वो अवार्ड लेता है, तो उस हॉल में, उस सभागार में बहुत से दर्शक होते हैं। तो दर्शकों के ज़हन में अगर एक सेकंड के लिए ये ख्याल आता है कि काश मैंने थोड़ा काम किया होता, काश मैंने थोड़ी मेहनत की होती, काश, जब बच्चों को देते हैं हम मेरिटोरियस को, काश मैं थोड़ा पढ़ लिया होता, काश थोड़ा हमने सोशल वर्क कर लिया होता, तो आज हमें भी अवार्ड मिलता। ये काश हो सकता है कि आने वाले सालों में उनको स्टेज तक ले आए। तो बहुत-बहुत, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर अवार्डी मेरे ख्याल से महिलाएँ ही हैं। जी 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 राकेश सर, जी, जी, ये इट्स ओनली फॉर द वुमेन्स। ये ग्लोबल दिस इज़ ओनली फॉर इंस्पिरेशनल वुमेन। वुमेन अवार्ड हाँ नाम है जी। दिस इसका। इज़ जी जी दिस इज़ ओनली फॉर वुमेन। तो मैं और बधाई देना चाहूँगा कि भारतीय महिलाओं को, भारतीय मूल की Sir, महिलाएँ जो हैं। actually, we have from India and we have some from Dubai and UK as well. So if you ओके, can ओके। say मैं, for all over. आई कैन से कि द इंडियन ओरिजिन वुमेन्स हू आर लिविंग अब्रॉड इन ऑल ओवर वर्ल्ड, दे आर गोइंग टू अवार्ड टुडे। ओके, तो हमारी, आपके डीएनए में तो भारत है ना? तो नहीं sir, ये actually we have from Dubai as well and ओके, नो ईरान से भी प्रॉब्लम। है, दुबई से अगर भी आप है, बाहर से भी आप है। जी 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 ओहो, अगर आप, आपके पास स्थायी मेंबरशिप विदेश की भी है, तो आप हमारी बहनें हैं। हाँ ये जी। हमारा जी देश वसुधैव वसुधैव कुटुंबक को कहता है। जी जी सर्वे भवन्तु सुखना वाला हमारा देश है, अतिथि देवो भव वाला हमारा देश है। हम सर्वे भवन्तु कहते हैं, पप्पू भवन्तु सुखना नहीं कहते हैं। हम जो है पत्नी भवन्तु सुखना नहीं कहते हैं। हम सर्वे जी भवन्तु सुखना कहते हैं। इस यूनिवर्स में चाहे वो रेप्टाइल्स हों, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो मैमल्स हों, चाहे वनस्पति हो, चाहे वो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म के हों, चाहे औषधियाँ हों, हम सबके खुश होने की दुआ करने वाला हमारा देश है। तो बहुत अच्छा मुझे लगा, ये देश है जो गार्गी का देश है। ये मैं अमेरिका के लोग अगर कुछ जुड़े होंगे, तो आप अपने को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन अभी आप एक राष्ट्रपति महिला को नहीं बना पाए हैं। हम हम जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। चूंकि हम गुलाम थे, हम अभी 47 में आजाद हुए हैं, और 1192 में हमारे यहाँ तराई के युद्ध में हम गुलाम हो गए थे। 1192 से लेकर और 1857 तक हम दूसरे गुलाम थे। फिर 1857 के बाद हम, ब्रिटेन की बहनें सुन रही होंगी, हम उनके गुलाम रहे। 1947 में हम आजाद हुए। तो 800-900 साल का कालखंड हमारा गुलामी का है। लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि 47 में हम आजाद हुए, लेकिन हमने पहली चीफ मिनिस्टर हमने बहुत जल्दी बना ली। हमने पहली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को बना लिया, हमने पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू को बना ली। और हम महिलाओं के लिए कह सकते हैं गर्व के साथ कि अगर महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन अगर वर्ल्ड में कहीं है, तो वो डेवलप कंट्री में नहीं है, हम हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में है। क्योंकि हमने प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल को हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया। मिसेस गांधी को कई बार महिला होने को हमने प्रधानमंत्री बनाया। और हम होम मिनिस्टर हमारी रही हैं, हमारी डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारी आज की तारीख में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। प्रतिभा भौमिक जो हमारी अभी हैं वो मिनिस्टर हैं। उन जैसी 11 महिलाएं मिनिस्टर हैं हम। तो और इसके अलावा कई सूबों की, स्टेट्स की चीफ मिनिस्टर, चाहे वो जयललिता रही हो, ममता रही हो, मायावती रही हो, भंडारू नायके गोवा की चीफ मिनिस्टर रही हो। तो हमने प्रधानमंत्री, हमने राष्ट्रपति, हमने मुख्यमंत्री, हमने राज्यपाल, सभी पदों पर महिलाओं को बनाया है, जो अभी अमेरिका अपना पहला राष्ट्रपति नहीं बना पाया है। हम स्पेस में भी हमारी जा रही हैं, हमारी साइंस में जा रही हैं, हम ओलंपिक में महिलाएं हमारी हैं, पैरा ओलंपिक में हमारी महिलाएं हैं, वर्ल्ड कप हम जीत रहे हैं, हम हॉकी में और इंडिविजुअल में बैडमिंटन में हम जीत रहे हैं, हम लॉन टेनिस में हमारी महिलाएं विंबलडन तक जा रही हैं। राकेश जी, मैं छोटे से कस्बे, छोटे से गांव से आया हूँ। 80s में जब मैं आई वाज डूइंग माय बीएससी, तो मेरे को मैं जो है 8 स्पोर्ट्स करता था, तो सिंगल में खेलता था।
डबल में हमें लड़का मिल जाता था, लेकिन मिक्स डबल में एक लड़की की जरूरत होती थी। कैन यू बिलीव कि 78, 79, 78 में साइंस कॉलेज में पढ़ने पर मुझे अपने कॉलेज में एक लड़की इसलिए नहीं मिली थी कि वो टेबल टेनिस में मिक्स डबल में मेरे साथ खेले, बैडमिंटन में खेले। हालांकि दिल्ली की महिलाओं को बड़ा अजीब सी लग रही होगी ये बातें, लेकिन ये वो देश है, ये वो देश है जिसमें मैडम 80 करोड़ लोग 80 करोड़ लोग राशन का भोजन कर रहे हैं। निःशुल्क 5 किलो गेहूं और चावल प्रति यूनिट कर रहे हैं। 12,000 का शौचालय के लिए वो फॉर्म भर रहे हैं। 1,20,000 और 2.5 लाख के आवास के लिए वो फॉर्म भर रहे हैं। 5 लाख के बीमे के लिए वो फॉर्म भर रहे हैं, आयुष्मान के लिए, और 12 रुपए के बीमे के लिए फॉर्म भर रहे हैं। हमें आज माइंड सेट ये करना है कि हमारा देश जो है लोअर मिडिल क्लास का देश है। अच्छा, तो मैं आई जस्ट वांट टू से कि एक भी लड़की मेरे लिए मेरे साथ खेलने को तैयार नहीं थी। इसका मतलब महिला सशक्तिकरण नहीं था। मैं तो ताज्जुब तब बताऊं कि जब मैं एक नाटक में सेल्यूकस का रोल कर रहा था, तो सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट की गर्लफ्रेंड के लिए किसी लड़की की जरूरत होती थी, तो कोई भी लड़की मेरे कॉलेज की नहीं तैयार थी। इसका मतलब गार्जियन अलाउड नहीं करते थे। तो एक सुंदर सा लड़का को हम लोगों ने रुखसाना का रोल किया। ताज्जुब तो तब हो गया जब मैंने अपने शहर में, अपने कस्बे में 26 जनवरी गणतंत्र की परेड के माफिक एक परेड निकाली, झांकियां निकाली। भारत माता के लिए मैं अपनी माँ की सुनहरी साड़ी को लिए घूमता रहा, कोई लड़की तैयार नहीं हुई। आज मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम मुंबई 500 लड़कियां फिल्मों में, टेलीविजन में, मॉडलिंग में काम करने के लिए जा रही हैं। ऐसा महिला सशक्तिकरण हुआ है। हम पहले याद करते थे कि हु इज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफ इंडिया, तो हम याद करते थे मैडम बेदी को कि वो हमारी पहली वो हैं किरण बेदी। आज हमारे मेरे आगरा शहर में 2 लड़कियां आईपीएस आई हुई हैं। तो हम पहले याद करते थे कि हु इज द फर्स्ट वुमेन जो एवरेस्ट जीती है, तो बछेंद्री पाल को याद करते थे। पीछे से संतोष यादव चली गई, वो जीत करके आई हैं। मुझे लग रहा है मेरी लंबी बात हो रही है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वो प्रस्ताव। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बहनें बहुत अच्छा वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी और काम की आवश्यकता है, जितना आधी आबादी है। तो इसलिए उत्तर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं उसमें आगे कहता हूँ बुढ़ापा बचाओ। अगर किसी के बेटी है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसको बेड सोर नहीं होंगे। वो अपने पिता की इतनी केयर करती है। अगर बहू को हम फोन करते हैं कि फादर इन लॉ बीमार है, तो वो कह सकती है कि संडे को आएंगे। लेकिन बेटी को कहेंगे पिताजी बीमार हैं, तो वो सब काम छोड़ करके अपने पिताजी को देखने के लिए आती है। इसलिए 21वीं शताब्दी में कन्या भ्रूण हत्या का कोई नहीं होना चाहिए। मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों से जब पूछता हूँ, कन्या भ्रूण हत्या इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अगर हम पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लड़कों का नाम याद करते हैं, या राधा कृष्णन के, या बीबी गिरी साहब के, या जाकिर हुसैन साहब को, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लाल बहादुर शास्त्री जी के या सरदार पटेल के तो हमें याद नहीं आते हैं बच्चे। जैसे ही हम एक सवाल पूछते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की एक बेटी थी, उसका क्या नाम है, तो लोग इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं। यदि कमला नेहरू ने कन्या भ्रूण हत्या करा देती तो देश और दुनिया एक बड़े नेता से वंचित होते हैं। हमारे राजनीतिक उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो देश की और दुनिया की एक ग्लोबल लीडर थी। तो प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा नरेंद्र मोदी जी का है कि छोटा सा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे उसका एक बहुत असर पड़ा है। कन्या भ्रूण हत्याएं नहीं हो रही हैं, लोग बच्चियों को बराबर अवसर दे रहे हैं। तो पंख नहीं काटने चाहिए। अगर ये जितनी महिलाएं आज अवार्ड पा रही हैं ना, इनके गार्जियन ने इनको अवसर ना दिया होता, उड़ने का अवसर नहीं दिया होता, पंखों को थोड़ा सा काट दिया होता, तो आज ये सेमिनार और वेबिनार नहीं हो पाती। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम गांव की उन तमाम महिलाओं को शिक्षा के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में, साइंस के मामले में हमें उनको जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।